बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 1.6 हमारी लास्ट एक्सरसाइज वो हम लोगों ने आज कवर करनी है। उससे पहले मैं एक दफ़ा दोबारा अपना नंबर दे, व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है 03152287 ठीक है। तो जो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं अपना नाम, पेरेंट्स नेम, क्लास और स्कूल नेम यहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को ऐड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब जरा हम आते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.6। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। यानी कि हमने इन चारों ऑपरेटर को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को यूज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है। मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम मैंने रख दिया Z1 है, लेट्स सपोज 2 + 3 आयोटा। एक का नाम है Z2 सपोज है मेरे पास 7 - 4 आयोटा। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों नंबरों को ऐड करना है यानी कि Z1 और Z2 को ऐड करना है तो हाउ टू ऐड दिस टू नंबर्स। ठीक है, सिंपली ऐड द रियल पार्ट विद द रियल पार्ट एंड सब्ट्रैक्ट द वो ऐड द इमेजिनरी पार्ट विद द इमेजिनरी पार्ट। यानी कि इन दोनों के रियल पार्ट को अलग ऐड कर देंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को अलग ऐड कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट नंबर 2 + 3 आयोटा, सेकंड नंबर प्लस का 7 माइनस का 4 आयोटा। तो यहाँ पे 2 और 7 क्या है मेरे पास, रियल पार्ट थे, तो 2 और 7 को मैंने अलग कर लिया। उसके बाद 3 आयोटा और -4 आयोटा ये क्या थे, इमेजिनरी पार्ट थे, तो इनको मैंने अलग कर लिया, 3 आयोटा -4 आयोटा। ठीक है, सिंपली ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आंसर 9। अच्छा, 3 आयोटा -4 आयोटा क्या बन जाएगा, 9 माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास आ गया इन दोनों का एडिशन। और आंसर में यहाँ पे 9 क्या है, रियल पार्ट है, और -1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिल्कुल सेम मेथड, यानी कि Z1 - Z2। ठीक है, तो Z1 हमारे पास फर्स्ट नंबर था 2 + 3 आयोटा, माइनस Z2 सेकेंड नंबर था क्या था, 7 - 4 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट की दोनों टर्म्सों का मल्टीप्लाई साइन चेंज कर देगा। तो ये 2 + 3 आयोटा वैसे ही रहा, ये बन गया -7 और +4 आयोटा। अब उसके बाद मैंने दोनों रियल पार्ट को अलग कर लिया, 2 - 7 अलग हो गया और दोनों इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, तो 3 आयोटा +4 आयोटा अलग हो गया। 2 - 7 आंसर कितना आ गया, -5, और 3 आयोटा +4 आयोटा क्या बन गया, 7 आयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि जब भी दो नंबरों को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो रियल पार्ट को अलग कर लो, सॉल्व कर लो, और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ठीक है, वैसे बुक के अंदर एक बाकायदा फॉर्मूला गिवन है, लेकिन हम फॉर्मूले के ऊपर नहीं जाएंगे। जिस तरीके से हम किसी भी दो ब्रैकेट करते मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे करेंगे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम फॉलो करेंगे अलजेब्रा को। ठीक है, जितना ज्यादा आप अलजेब्रा को फॉलो करेंगे उतना आप लोग सीखेंगे, लर्निंग होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि रटा हुआ फॉर्मूला था पुट करने में आसानी लगती है, लेकिन देखिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप लोग मल्टीप्लाई करें यूजिंग द रूल्स ऑफ अलजेब्रा। फर्स्ट करें, मेरे पास कोई भी दो ब्रैकेट है, ठीक है, x + 3 और x + 4, इनको मैंने करना है मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट नंबर x था, इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड नंबर +3 है, ये भी इन दोनों नंबर से होगा मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, x × x x² आ जाएगा, x × 4 4x आ जाएगा, 3 × x 3x आ जाएगा, और 3 × 4 = 12। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी करना है मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं है। अब वो जो दो नंबर थे क्या थे, Z1 और Z2, अब मैं Z1 .Z2 इन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो Z1 क्या है मेरे पास, 2 + 3 आयोटा। अब Z2 क्या है मेरे पास, 7 - 4 आयोटा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो फॉर्मूला अप्लाई कर ले, बुक में लिखा हुआ था, उतना मुश्किल वो भी नहीं है, लेकिन देखिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अलजेब्रा के जरिए सॉल्व करें। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 2 × 7 - 4 आयोटा, और बाद में +3 आयोटा × 7 - 4 आयोटा, और हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 × 7 = 14,
टू इंटू माइनस फोर आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस एट आयोटा। थ्री आयोटा इंटू सेवन क्या बन जाएगा, 21 आयोटा, 21 आयोटा। अब बाद में थ्री आयोटा इंटू माइनस फोर आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, एक तो साइन नेगेटिव का आएगा, थ्री फोर द 12 माइनस 12, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे जो हल्का सा फर्क है वो ये है कि कहीं भी अगर आयोटा का स्क्वायर बन जाए तो उसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, लेट्स सी। ये आयोटा कहाँ से आया, अगर आप लोग याद करें तो आयोटा जो था वो रूट ऑफ -1 के बराबर था। आयोटा रूट ऑफ -1 के बराबर था। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। अब आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होगा। तो जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो कहीं भी अगर आयोटा स्क्वायर बन गया तो उसको हम -1 के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर हमारे पास, 14 -8 प्लस 21, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस प्लस का 13, ये बन जाएगा प्लस का 13 आयोटा। ठीक है, और -12 इंटू आयोटा का कितना बन जाएगा, -1। अब अगले स्टेप में -12 इंटू -1 क्या बन जाएगा, +12 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 14 प्लस 13 आयोटा प्लस 12। ठीक है, तो जहां पर आयोटा का स्क्वायर आ गया वो -1 बन गया, तो वो एक रियल नंबर बन गया। ठीक है, अब ये +12 प्लस 14 क्या बन जाएगा मेरे पास, 26, 26 प्लस 13 आएगा। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, 26 रियल पार्ट है और 13 मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो जिस तरीके से मैं किसी भी दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर को। फर्क क्या है कि कहीं भी अगर आयोटा का स्क्वायर आ जाए तो वो -1 आ जाएगा, किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आखिरी काम क्या था, मुझे डिवाइड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं काम ये करता हूँ कि ये स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर करता हूँ। अब देखिए, Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो Z1/Z2 इक्वल टू, ऊपर का नंबर है 2 + 3 आयोटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 - 4 आयोटा। ठीक है, अब सुन लें, जब भी मुझे किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो तो जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसको मैं उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो 7 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 7 + 4 आयोटा। ठीक है, तो अब मैं इसे 7 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसको जरा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी मेरे पास डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो मैं उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, और जब भी ऐसा करूंगा तो नीचे लाजमी a + b × a - b का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो 7 मेरा a है और 4 आयोटा मेरा b है। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, अब Z1/Z2 मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 + 3 आयोटा और 7 + 4 आयोटा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, मैंने अरेंज कर दिया, 7 + 4 आयोटा को पहले लिख दिया, वरना हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और 7 - 4 आयोटा को पहले लिख दिया। जी, तो जब भी मुझे डिवाइड करना होगा तो पहली बात, ठीक है, जो नंबर डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर था मैं उस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और जब भी ऐसा करूंगा तो नीचे लाजमी a + b × a - b का फॉर्मूला बनेगा, और ऊपर ये दो ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 × 7 + 4 आयोटा, जो नॉर्मल तरीका था, और बाद में +3 आयोटा इंटू 7 + 4 आयोटा, और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
सॉल्व करेंगे, 2 7 14, 2 into 4 आयोटा क्या बन जाएगा, 8 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 7 क्या बन जाएगा, 21 आयोटा, ठीक है। और 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा क्या बन जाएगा, 12 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। और -4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो हमेशा नीचे एक रियल नंबर ही बनेगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो 8 + 21 क्या 29 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 + 29 आयोटा। और यहाँ क्या बन जाएगा, 12, आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप लॉजिकल था, लेकिन जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने अगले स्टेप के अंदर जो मेरे पास था डिनोमिनेटर, उसको मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। और आगे हमारे सिंपल मैथमेटिक्स है, यानी कि मैं अलजेब्रा को फॉलो कर रहा हूँ, कोई मैं नया काम नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या बन जाएगा, नीचे भी आयोटा का स्क्वायर था, तो ये बन जाएगा 49 -16, और आयोटा स्क्वायर की जगह -2। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बन गया 14 + 29 आयोटा, और माइनस का 12, नीचे क्या बन गया, 49 -16 इंटू -1 प्लस का 16 बन गया, ठीक है। अच्छा, 14 - 12 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 + 29 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 65, ठीक है। अब 65 यहाँ पे दोनों से डिवाइड हो रहा, तो हम अलग कर देंगे, यानी कि 2/65 को अलग कर दिया मैंने, और +29/65 को अलग कर दिया, साथ में आइटा लगा हुआ है। तो जब तक आंसर इस फॉर्म में नहीं आता, यानी कि ये A + B आयोटा, ठीक है, हम सॉल्व करते रहेंगे। अब ये 2/65 क्या बन गया, रियल पार्ट बन गया। और 29/65 क्या बन गया, बस इमेजरी पार्ट, यानी कि जो कुछ भी आयोटा के साथ लगा हुआ था क्या बन गया, इमेजरी पार्ट बन गया, ठीक है। तो ये हमने दो नंबर्स को डिवाइड कर दिया। तो देखा जाए तो स्टेप वाइज हम लोगों ने 1 पॉइंट को खत्म कर दिया, क्योंकि हमने हर सवाल में ये काम करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, जो हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं बुक के क्वेश्चंस की तरफ। जी, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यहाँ पे जो जो ऑपरेशन गिवन है वो हमने परफॉर्म करना है। तो नंबर कहीं पे ब्रैकेट ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर है, तो कहीं पे मतलब है कि नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो हमें दोनों पता है। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 3 + 2 आयोटा, ठीक है। यानी कि ये किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर में। तो जब भी मेरे पास नंबर अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, तो पहले हम उसे A + आयोटा B की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, आसानी हो जाएगी। तो पार्ट 1 में मैंने क्या करना है, 1 का पार्ट 1, 3, 2 प्लस 9, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3 + 2 आयोटा, और +9 + 3 आयोटा ऐड करना है। रियल पार्ट को अलग कर लो तो 3 और 9 को अलग कर लिया, इमेजरी पार्ट को अलग कर लो तो 2 आयोटा और 3 आयोटा को अलग कर लिया, इनको सॉल्व कर दो। 3 + 9 12 हो गया। अब 2 + 3 5 आयोटा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आंसर को वापस अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना होती है, 12, 5 ही आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट 2 देखते हैं। प्लस करना है, 2/3/2, 2/3, 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 2/3, तो यहाँ पे दोनों नंबर ऑर्डर पेयर में है, तो पहले इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम A + आयोटा B की फॉर्म के अंदर। तो 3/2 प्लस आयोटा 2/3 प्लस 2/3 प्लस आयोटा 3/2, ठीक है। सॉल्व करेंगे
तो रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, यानी कि 3/2 में ऐड कर दिया 2/3। ठीक है, प्लस आयोटा 2/3 प्लस आयोटा 3/2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में ऐड होंगे तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है, इन दोनों को नहीं करना है। ठीक है, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करो तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। 3 3 9 और 2 2 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या करते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2/3 प्लस 3/2। इसका वही आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया 13/6 प्लस आयोटा, यहाँ भी ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम वही 6 आएगा और ये बन जाएगा 4 + 9। तो क्या बन गया, 13/6 प्लस आयोटा 13/6। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। अब इसी आंसर को हम ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखेंगे, 13/6 कॉमा 13/6। अच्छा, आंसर हम चेक करते हुए नहीं आ रहे थे, जरा देख लेते हैं। 13/6 कॉमा 13/6 और उसका 12,5 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, 2xy कॉमा 5y²। 2xy कॉमा 5y², ये पहला पेयर था। अब इसमें ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 1/2xy सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, 1/2xy कॉमा 6y²। ठीक है, तो पहले हम इन्हें लिख देंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मूला, 2xy प्लस आयोटा 5y² माइनस, इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, 1/2xy प्लस आयोटा 6y²। अब ये नेगेटिव साइन इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 2xy प्लस आयोटा 5y² और माइनस 1/2xy प्लस, सॉरी माइनस, ये नेगेटिव साइन इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो -6 माइनस आयोटा 6y²। ठीक है, अब दोनों रियल पार्ट को साथ लिख देंगे। रियल पार्ट क्या है, 2xy माइनस 1/2xy, यानी कि xy/2। ये बन गया रियल पार्ट। ठीक है। अच्छा, प्लस आयोटा 5y² माइनस आयोटा 6y²। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ तो आ जाएगा एलसीएम 2, तो ये बन जाएगा 4xy माइनस xy/2 प्लस, यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन गया, 5y² माइनस 6y²। अच्छा, ये कितना बन गया, 3xy/2 और ये बन गया आयोटा 5y² माइनस 6, यानी कि -y²। या इस तरह बन गया, यानी कि 3xy/2, ये रियल पार्ट और माइनस आयोटा ऑफ y², यानी कि -y² क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट, और 3xy/2 क्या बन गया, रियल पार्ट। देखिए ये आंसर है, 3xy/2 रियल पार्ट और -y² बन गया इमेजिनरी पार्ट। और बाद में हमने इसी आंसर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ये रियल पार्ट क्या बन गया, 3xy/2। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आयोटा को शो नहीं करते, और यहाँ पे जो दूसरा वाला था वही लाजमी इमेजनरी पार्ट होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म के अंदर, तो आगे पीछे हो सकता है, क्या पता ये टर्म पहले हो बाद में हो, लेकिन जब मैं ऑर्डर पेयर में लिखूंगा ब्रैकेट बनाकर, तो हमेशा दूसरी वाली टर्म इमेजनरी पार्ट ही होगा, वो रियल पार्ट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हमने पार्ट 3 को सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। 4/5 और 8/15।
पार्ट 4 4/5 8/15 माइनस 4/5 6/10 माइनस 4/5 6/10। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर देंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर। 4/5 प्लस आयोटा 8/15 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर 4/5 प्लस आयोटा 6/10। तो 2 3 × 6 2 5 × 10 प्लस आयोटा 3/5 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कट रहा तो काट दिया और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट की दोनों तरफ से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा 4/5 प्लस आयोटा 8/15 माइनस 4/5 और माइनस आयोटा 3/5। ठीक है, अब रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो 4/5 माइनस 4/5 से दोनों कट जाएंगे। ठीक है, प्लस आयोटा 8/15 माइनस आयोटा 3/15। ये दोनों कट गए, क्या बच गया 0, यानी खत्म हो गया। आयोटा कॉमन, तो अंदर क्या बच गया 8/15 माइनस 3/15। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 0 तो खत्म होगा, आयोटा इंटू, अब ये कितना बन जाएगा 8/15 आ जाएगा एलसीएम, यानी कि इट हैज नो रियल पार्ट। ठीक है, और ये बन जाएगा 8 - 3। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, आयोटा इंटू 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, 5/15 कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेट में क्या बन जाएगा, 0 रियल पार्ट था और 1/3 हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट था। तो 0, 1/3 ये बन जाएगा ऑर्डर पेयर। ठीक है, और ए प्लस ऑर्डर बी की फॉर्म में रियल पार्ट को लिखेंगे नहीं, वो खत्म है, 0 हो गया। तो 0, 1/3 शुड बी अवर आंसर। 0, 1/3 -1/15 नहीं, कैसे -1/15 तो नहीं बन रहा, ये 5 और 15 तो 1/3 बन रहा है, और नेगेटिव में भी नहीं बन रहा है। एक दफा सवाल को देख लेते हैं, खाली रियल पार्ट चेक करते हैं। 8/5 और 6/10 था, तो वो 3/5 बन गया। 8/15 और 3/5, ये बन गया 8/15 और ये बन गया 3/5। 8/15 और माइनस आयोटा 3/, अच्छा हाँ, ये 5 था तो मैंने यहाँ पे इसको 15 ले लिया गलती से। ठीक है, तो ये छोटी मोटी गलतियाँ होती तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ये 3/5 है, 15 नहीं है। ठीक है, इट इज 5। तो एल्सियम क्या आ जाएगा, ये 3/5 है। यहाँ तक पहुँचने के बाद, अच्छा कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, आयोटा 8/15 -3/5। ठीक है, अब इसके बाद में आगे सॉल्व करो तो ये पूरा हम काट देते हैं। ठीक है, रियल पार्ट तो 0 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15। तो 8 को तो ऐसे ही लिखेंगे, और 5 3 × 15, तो 3 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा 8 - 9/15। तो क्या बच जाएगा, आयोटा -1/15। ये बन जाएगा -1/15 आयोटा। तो जो मेरा इमेजनरी पार्ट था वो क्या बन गया, -1/15, और रियल पार्ट थी तो 0, -1/15, ये मेरे पास आ गया आंसर पार्ट 4 का। पार्ट 5 के लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं। ये पार्ट 5 था, पार्ट 6 के लिए 1,2 1, -2। तो करना क्या था, मल्टीप्लाई करना है। इस दफा क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1,2 1, -2। हाँ भाई, क्या क्या लिखा हुआ है, 1,2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2।
तो ये बन जाएगा 1 + 2 i और 1 - 2 i। कर देते मल्टीप्लाई। 1 × 1 - 2 i और +2 i × 1 - 2 i। तो 1 × -1 -2 i +2 i × 1 +2 i और 2 i × बनेगा -4 i तो ये तो कैंसिल हो गए। 1 - 4 और आयोटा का स्क्वायर आ गया -1 के बराबर। तो ये बन गया 1 + 4 = 5। ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में रियल पार्ट तो 5 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। ऑर्डर पेयर में 5, 0 हमारा आंसर आ गया। 5, 0 हमारा आंसर है, बिल्कुल सही। 6 का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7। 4, -5, 5, -4। 4, 7 पार्ट, -5 और 5, -4। एक दफा सवाल चेक कर लेते हैं। 4, -5, 5, -4। ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं सवाल को आयोटा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा। ब्रैकेट में दोबारा लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे इन्हें करना है मल्टीप्लाई, यानी कि ये ऑर्डर पेयर से हट के नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया और नॉर्मल फॉर्म को मैंने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है। अच्छा, अब 4 × 5 - 4 और -5 इंटू 5 - 4 जी। 4 × 5 = 20। 4 × -4 अच्छा, -5 इंटू 5 कितना हो जाएगा -25 और -5 इंटू -4 बन जाएगा +20 का स्क्वायर। 20 ऐसे ही रहा। -16 -25 क्या आंसर आएगा 35 41 माइनस का 41 अब +20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। तो ये बन जाएगा 20 -41 और ये -20। 20 - 20 कट गया तो देर इज नो रियल पार्ट और जो हमारा इमेजनरी पार्ट है वो -4 तो ऑर्डर पेयर के अंदर क्या बन जाएगा रियल पार्ट 0 और -4 हमारा क्या हो गया इमेजनरी पार्ट। तो ये हमारे पास एक कॉमन नंबर ऑर्डर पेयर के अंदर 0, -4 0, -41 सॉरी 41 ही है। ठीक है। अब ये 1 कॉपी नहीं किया था ना। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। पार्ट 8 बिट 8 हमारे पास क्या है। √3/2 √6/√2। मेरे ख्याल में इस सवाल के लिए नई फाइल दे देते हैं। √3/2 √6/√2। दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये ऑर्डर पेयर। अगला ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास 2 √3/4 2 √3/4 2 √3/2 2 √3/2 ठीक है। अच्छा, ऑर्डर पेयर के अंदर ही ये 2 × 1 = 2 2 × 4 कैंसिल हो गया तो ये √3/2 बच गया और 2 से 2 कैंसिल तो ये √3/2 बच गया। ठीक है। सबसे पहले मैं इन्हें कन्वर्ट करता हूँ a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर। तो ये बन जाएगा √3/2 प्लस आयोटा √6/√2। ठीक है।
और जो अगला वाला ब्रैकेट था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा √3/2 प्लस आयोटा √3/, अच्छा ये √2 है, ठीक है, यहाँ पे खाली 2 है, वहां पे √2 है, एक दफा सवाल में चेक भी कर लेते हैं। हाँ, √2 है, ये 3/√2 है और यहाँ पे खाली 2 है। अच्छा, हमने करना है मल्टीप्लाई, तो वही तरीका था जो कि आमतौर पे हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे क्लास 6-7 से। अब ये √3/2 अगली ब्रैकेट की दोनों टर्म्स होगा मल्टीप्लाई, और वहां पे क्या है, √3/2 प्लस आयोटा √3/√2। अच्छा, उसके बाद प्लस आयोटा √6/√2। अब इस ब्रैकेट की दोनों टर्म से बारी बारी होकर मल्टीप्लाई, √3/2 से और प्लस आयोटा √3/√2 से। अब हमने करना है मल्टीप्लाई, √3 × √3, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर और नीचे 2 to the 4, ठीक है। यानी कि जो ऊपर की टर्म थी वो हो गई उससे मल्टीप्लाई, और नीचे वाली इससे हो जाएगी मल्टीप्लाई। उसके बाद √3 × आयोटा √3 क्या बन जाएगा, आयोटा √3 का स्क्वायर, और 2 × √2, तो दोनों को मिला के देंगे 2 × √। अच्छा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, आयोटा √6/√2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, तो क्या बन जाएगा, आयोटा ये √6 √3 को मिला के लिख दिया, और नीचे 2 √2 को मिला के लिख दिया, ठीक है, प्लस। अब ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, √6 × √3, तो √6 और √3 को मिला के लिख दिया, और डिवाइडेड बाय √2 × √2 क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर, ये बन गया √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, √6 √3 को मिला के लिख दिया, और √2 × √2 का स्क्वायर, यहाँ पे खाली 2 था, 2 √2 बन गया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे खाली 3 बच गया, तो 3/4 प्लस आयोटा 3/2√2, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा एक काम करते हैं, ये लिखा हुआ √6, ठीक है, मैं √6 को ब्रेक कर देता हूँ √3 और √2 में, और साथ में क्या लिखा हुआ, √3, यानी कि जो √6 था, ठीक है, √6 को मैंने ब्रेक किया √3 × 2 में, और बाद में √3 को मैंने अलग कर लिया, √2 को अलग कर लिया, वो मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 √2। फायदा क्या हुआ, इस √2 से ये √2 कट जाएगा, और √3 × √3 खाली 3 बच जाएगा। अच्छा, ये आयोटा का स्क्वायर क्या बन गया, -1। अच्छा, अब यहाँ पे √6 × √3 √18 बन गया, और नीचे क्या बन गया, खाली 2 बच गया, बिकॉज ये √2 का स्क्वायर था। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये दोनों इमेजनरी पार्ट है और ये दोनों रियल पार्ट है, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 3/4 है, और ये बन जाएगा -√18/2, -√18/2, ये बन गया रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या है मेरे पास, ये √3 इंटू √3 खाली 3 बन जाएगा, आयोटा 3/2, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा 3/2। और अच्छा, ये भी तो है ना, चलिए, मतलब है कि आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या बन जाएगा, आयोटा 3/2 प्लस आयोटा 3/2 अच्छा, अब ये रियल पार्ट था, रियल पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 ऐसी रहेगा, और ये -2 √18 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेते हैं, हाँ आ रहा, तो 3/2, 3/2 और क्या हो गया, प्लस 3/2 √2। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में और सॉल्व नहीं होगा, तो ये 3 - 2 √18/4 वैसे ही रहेगा,
और प्लस आयोटा। अब जो कुछ भी आयोटा के साथ था वो क्या बन गया, इमेजनरी पार्ट। तो 2 और 2 √2 कैल्शियम 2 √2 आ जाएगा, ठीक है। और ये √2 यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 √2 और +3, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास इमेजनरी पार्ट। तो ये हमारे पास आंसर होगा, या फिर इस जैसी शक्ल होगी। लेट्स सी हमारे पास आंसर बुक में क्या आ रहा है। 3 - 6 √2/4, 3 - 6 √2/4, 3 - 6 √2/4। सही सही सही, ठीक है। तो ये तो ठीक आ रहा है हमारा रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्या आ रहा है, 3 + 3 √2/2 √2, 3 + 3 √2/2, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब बुक का आंसर कैसे आएगा, लेट्स। 3 - 2 √18 को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया 9 to the 18 में, और अपॉन 4, ठीक है। और जो हमारा ये पार्ट था बिल्कुल ठीक आया, ठीक है। बस बुक के अंदर क्या है कि 3 पहले है और बाद में 3 √2 बाद में है, और अपॉन 2 √2 है। तो ये हमारा क्या बन गया, रियल पार्ट, ठीक है। अब √9 का 3 होता है आंसर, तो क्या बन जाएगा, 3 - 2 × 3 बाहर आ गया, और बाद में √2/4, और प्लस आयोटा, और ये हमारा इमेजनरी पार्ट। अब ये बन जाएगा 6 √2, तो 3 - 6 √2/4 मेरा बन जाएगा रियल पार्ट। 3 - 6 √2/4 मेरा क्या बन गया, रियल पार्ट। और जो मेरा इमेजनरी पार्ट था वो क्या बन गया, 3 + 3 √2/2 √2। तो सवाल थोड़ा लंबा था, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक के हम लोगों ने स्टेप्स को सॉल्व किया है, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। मैंने सिंपली दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है, किनको, ये पहला ब्रैकेट था और दूसरा ब्रैकेट था। तो दिस टर्म को इन दोनों से करना है मल्टीप्लाई, और बाद में इस टर्म को इन दोनों से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, आगे मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है और एलसीएम वगैरह अप्लाई किया, यानी कि जो हम लोग अलजेब्रा को फॉलो करते हुए आ रहे थे उसी को फॉलो किया, कोई नया काम नहीं किया। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम 1.5 को ऐसे इसको जो ना पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, कल हाफिज।